क्योंकि अपने परिवार सब सबने पहले तो सबने बहुत बहुत धन्यवाद आप अतरो मान सम्मान दीधो वरना वास्ते हूँ आपरो आभारी हूँ। बीजी बात चंद्रशेखर भाई जो मामत एक विश्वास जाहिर कीधो है और मन आज लोकसभा प्रत्याशी बनायो है। तो भाई चंद्रशेखर जी आजाद जी मन आज आपने वश में मिलवारो कारण वो है कि भाई आज देखी हुई तो आज अपने समाज के बीच में जहाँ पर भी देखते हैं तो शोषण अन्याय अत्याचार मतलब चरम पर है। जैसे कि आपने देखा होगा जीतू मेघवाल की बात करते हैं। जीतू मेघवाल एक पाली का एक अपना एक अच्छा होनहार लड़का था, उसने एक मूछें रख ली थी और मूछ रखने पर उसकी हत्या कर दी गई। अब दूसरी बात देखें कि सुराना की बात करें तो सुराना में एक इंद्र मेघवाल एक छोटा सा अबोध बच्चा, उसको ये भी पता नहीं कि मतलब जाति क्या होती है, उसने एक पानी का गिलास छू लिया था और उसकी हत्या हो गई। तो देखो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाई इन हत्या करने वाले ये लोग कौन थे और किनका राज था। अगर मैं कहूँ कि ये हत्या करने वाले ये लोग तो कांग्रेस के राज में ही थे। आज आपने देखा होगा कि राजा का बेटा अशोक गहलोत जो कि एक सीएम राजा कहलाता है, इस राजस्थान में राज कर रखा है और उसका बेटा यहाँ पर राजा का बेटा यहाँ पर राजा बनना चाहता है। बाबा साहब ने एक चीज बताई थी कि भाई मैंने एक रानी के पेट की नसबंदी कर दी। भाई पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा होता था। लोकतंत्र में पहले संविधान लिखने से पहले जब आज से 5000 साल पहले की स्थिति थी तो राजा का बेटा राजा बनता था। ठीक है, आज ये स्थिति हो गई थी। बाबा साहब ने फिर ये स्थिति कर दी थी संविधान लिख के कि भाई राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। हमने संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया है कि अब एक झाड़ू निकालने वाली का बेटा भी आज राजा बन सकता है। तो आज आपकी स्थिति ये है कि हमारे समाज को इस तरीके से बरगलाया जा रहा है और हमारे लोगों को ये कहा जा रहा है। आज कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस हमें ये कह रही है कि भाई कांग्रेस का कहना ये है कि भाई SC ST वाले वोट तो हमारे इस तरफ देखने की जरूरत नहीं। भाई हम ये कहते हैं कोई हमारे, हाँ हम ये कहना चाहते हैं कि ये इनकी सोच बदलनी है। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि हमारे समाज के साथ में आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहा है, कहीं पर रेप हो रहा है, कहीं पर किसी का मर्डर किया जा रहा है, किसी को घोड़े से बैठने से उतारा जा रहा है, किसी को मूछ रखने से मारा जा रहा है। तो यही कांग्रेस और बीजेपी के लोग कभी नहीं आते। आपने देखा कभी कांग्रेस और बीजेपी के, मैं बहनों से भी पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले कभी आते हैं क्या? आते हैं तो सिर्फ भीम आर्मी वाले ये नीला गमछा डाल के आते हैं और फिर आते भी है तो इनके साथ में क्या होता है, लठ बजाने लग जाते हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे डालकर जेल में डाल दिया जाता है। आज आप चंद्रशेखर भाई को देखिए, चंद्रशेखर भाई के ऊपर गोली लग गई थी तो ये किनका राज था? ये बीजेपी वालों का राज था। इधर हमारे साथ में अन्याय अत्याचार हुआ, जीतू मेघवाल के साथ में हुआ, इंद्र मेघवाल के साथ में हुआ, कार्तिक भील के साथ में हुआ, कोजाराम के साथ में हुआ। ऐसे अनगिनत उदाहरण है जहां पर हमारे लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार होता है, जाति के नाम पर शोषण अत्याचार किया जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि देखो बाबा साहब ने ये वोट का अधिकार अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर दिया था कि आपको वोट का अधिकार मिले, आपको मान सम्मान का जीवन जीने का अधिकार मिले। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, अगर आप भाजपा की बात करें, बीजेपी वालों की बात करें तो ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं और ये संविधान को खत्म करके ये क्या उनको आज हजम नहीं हो रहा है कि हमारे बेटे आज IAS RAS बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। तो ये लोग सोच रहे हैं इनको हजम नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने क्या किया है। देखो हमारे बाबा साहब ने 3 प्रकार का आरक्षण दिया था, एक तो शिक्षा में आरक्षण दिया था, नौकरी में आरक्षण दिया था और राजनीति में आरक्षण दिया था। आज देखा जाए तो शिक्षा का आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया गया। 2 प्रकार की शिक्षा दे रखी है, एक इंग्लिश मीडियम की और एक सरकारी स्कूल की। आज हमारा बच्चा अगर स्कूल सरकारी स्कूल में जाता है और पहली से लेकर 10वीं क्लास में पढ़ता है, उसको हम पूछेंगे बेटा चल खड़ा हो जा, पहाड़े कहाँ तक आते हैं। अगर उसके घर में परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं तब तो वो पहाड़े बोल देगा। अगर उसके परिवार में अगर किसान परिवार से है, मजदूरी परिवार करता है, तो उसके बच्चे को पूछेंगे बेटा कहाँ तक आते हैं आपको पहाड़े, तो उसको पहाड़े नहीं आएंगे। भले 8वीं क्लास का 10वीं क्लास का बंदा हो, उसको पूछेंगे गिनती आती है कि नहीं आती, तो वो बोलेगा साहब गिनती नहीं आती है। स्थिति ये हो गई है, इन कांग्रेस और बीजेपी वालों ने इस प्रकार हमारे लोगों को भ्रमित कर रखा है कि शिक्षा को भी 2 प्रकार से बांट रखा है। आज एक पहली दूसरी क्लास का इंग्लिश मीडियम का बच्चा देखो, किसी उच्च श्रेणी के लोगों का देखो, जो दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा होता है इंग्लिश फटाफट बोलता है ना। एक 10वीं क्लास वाले से कंपेयर कराओ, आप वो देखोगे कि मतलब वो बच्चा होशियार है, एक दूसरी तीसरी क्लास वाला। शिक्षा की असमानता कर दी है इनको। उनको पता है कि अगर ये बहुजन समाज, ये पिछड़ा समाज, ये शोषित समाज अगर पढ़ लिख गया तो फिर क्या होगा। अगर ये पढ़ लिख गया तो IAS RAS बन जाएगा, जज बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा। आने वाले टाइम में यही हमारे ऊपर राज करेंगे। एक बहन ने अभी स्टेटमेंट दिया था, आपने देखा होगा, ये सब चर्चाएं चल रही है, ये संविधान खत्म करने की बात करते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, एक बहन ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि एक टाइम था जो हमारे पूर्वजों के मतलब चप्पलों के पास ये समाज बैठता था, आज संविधान के दम पर हमारे ऊपर नाचने लग गया है।
ये इनको अपने संविधान से इतनी तकलीफ होने लग गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लोग ही इनको वोट देते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि आप वोट की रक्षा किस प्रकार करोगे। बाबा साहब ने कहा था कि वोट की रक्षा आपको अपने बहन बेटी की आबरू की तरह करनी है। जिस प्रकार आप अपने बहन बेटी का रिश्ता किसी और की करते हो, तो आप देखते हो कि नहीं देखते हो कि सोरो लूलो है कि लंगड़ो है कि वोको है कि डूबो है कि नौकरी करे कि नहीं करते, खे कि नहीं कहता। वहां पे 1000 जना भारा, कोई काका भारे, भैया भारे, बाप दादा भारे, तो वहां पे अपने बच्ची रो विवाह कटा कर जो उचित वे सोरो होशियार वे नौकरी वारो वे अपने सोरे दियो। आज की डेट में क्या वेरी है स्थिति ये हो गई है कि बाबा साहब ने कहा था कि आपको जिस प्रकार बेटी की मतलब आप जब रिश्ता देखने जाते हो तो बेटी की मतलब रिश्ता किस प्रकार करते हो आप सब देखते हो, उस प्रकार आप वोट भी जब दो तो ये बेटी की इज्जत की तरह ही वोट है। क्यों? क्योंकि अगर आप वोट अगर सही पार्टी को दोगे जब तो आपके वो हक अधिकार की बात करेगा। अगर आप वोट कांग्रेस बीजेपी के पाले में फेंक दोगे तो फिर आपके साथ शोषण होना ही है। और ये 70 सालों से होता आ रहा है। मैं कहूंगा मैं खुश हूं, लेकिन मैं ये देखूंगा कि मेरा समाज तो कहीं ना कहीं शोषण उत्पीड़न के मतलब चढ़ रहा है। आज घोड़ी पर बैठने से उतारा जा रहा है, मूछ रखने पर मारा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यही कांग्रेस बीजेपी वाले लोग आपको आएंगे, आपके पाँव छुएंगे, आपके घर पे खाना खाएंगे, आपको आशा हुक्म सा करेंगे और आने वाले टाइम में आपका वोट लेकर आपको भूल जाएंगे। लास्ट में क्या होगा? मेरे जैसा बंदा आएगा आपके बीच में रुकेगा। आज देख लो इंदर मेघवाल की स्थिति, कोजाराम की स्थिति, आज आप देख लो जीतू मेघवाल है, कार्तिक भील है, मतलब अनगिनत ऐसे मेरे पास उदाहरण पड़े जो मैं 5 साल तक मैं लड़ता आया हूँ। और मैं तो देखो चंद्रशेखर भाई भी लड़ रहे हैं। आज चंद्रशेखर भाई अगर लड़ रहे हैं, उनके गोली लग गई थी कि नहीं? ये किनके राज में हुआ? ये बीजेपी वालों के राज में, ये कांग्रेस वालों के राज में। आज शोषण यहाँ राजस्थान में देख लो, सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार पिछली सरकार ने किया, आज वापस आपके बीच में आ गए। भाई मैं ये सीएम साहब से कहना चाहता हूँ, आपके बच्चा आप जब सीएम हो, जब जोधपुर से आप उनके बच्चे को नहीं जिता सके तो आप जालोर में आए हो, क्योंकि हमारी जालोर की जनता, हमारे बड़े बुजुर्ग बिल्कुल भोले लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई कांग्रेस 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 को वोट दे देंगे। लेकिन इस बार मैं मेरे माता बहनों बड़े बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि इनको आप अपनी ताकत बताओ, क्योंकि हम कमजोर नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने तो अपने बच्चों की कुर्बानी देकर आपको इस प्रकार यहाँ तक आपको संविधान दे दिया। बाबा साहब ने कहा था कि मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक ये देश का संविधान जिंदा है। संविधान कब तक जिंदा रहेगा? जब तक, बाबा साहब ने कहा था ये संविधान अगर जब तक है तब तक मैं जिंदा हूं। अगर ये संविधान मर गया तो ये सोच लो मैं मर गया। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा था, ये कारवा मैं यहाँ तक बहुत मुश्किल से लेकर आया हूं। अगर इस कारवे को आप आगे ले जाने नहीं जाने दो तो इसको पीछे न जाने देना, चाहे आपकी इसके लिए आपको प्राणों की आहुति देनी पड़े। तो मैं आपके मेरे बड़े बुजुर्गों से, मेरे माता बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हो, बाबा साहब को बचाना चाहते हो, तो इस बार आपको इस आजाद समाज पार्टी के हित में आपको वोट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने आजाद समाज पार्टी को अगर नहीं लाया, अगर आजाद समाज पार्टी को आपने चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत नहीं किया, तो आने वाले समय में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये संविधान खत्म कर देंगे और वही मनुस्मृति लागू कर कर आपको गुलाम बना दिया जाएगा, आपके बच्चों को गुलाम बना दिया जाएगा, आपके बच्चों से शिक्षा छीन ली जाएगी, आपके बच्चों से रोजगार छीन लिए जाएंगे, आपके बच्चों से राजनीतिक जो पहुंच है वो छीन ली जाएगी। और इसकी जवाबदारी सिर्फ आप लोगों की होगी, क्योंकि हम तो लोग लड़ेंगे, हम तो आपके लिए सड़क पर बैठ जाएंगे, हम आपके लिए लाठियां खा लेंगे, हम आपके लिए जेल में चले जाएंगे, लेकिन कब तक? कभी ना कभी हमारा भी अंत हो जाएगा। हमारा अंत होने के बाद ये मत सोचना कि आप सुरक्षित हो, कहीं ना कहीं आपके बच्चों का नंबर भी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हो तो चंद्रशेखर भाई एकमात्र ऐसा आदमी है जो आप पूरे भारत में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए लड़ रहा है। और पूरे चंद्रशेखर भाई ने इस तरीके से आपकी तैयारी कर दी है, पूरे भारत में ऐसे लीडर तैयार कर दिए है, राजेंद्र जी जैसे, मोतीलाल जैसे, ऐसे अनगिनत तैयार है जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार है। जब तक हम जिंदा है, हम वादा करते हैं इस संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन ये ताकत हमें कौन देगा? ये ताकत हमारा समाज देगा। बहुजन समाज हमारा कमजोर नहीं है। साहब काशीराम जी ने कहा था कि ये 15% लोग हैं, ये सदियों से हम पर राज करते आ रहे हैं। अब हमारे बड़े बुजुर्गों से ये विनती है, हमारे माताओं बहनों से ये विनती है कि अब ये 15% लोगों को यूं कर दो भाई, अब हम आप पर राज करेंगे। क्योंकि भाई हम 85% लोग हैं और आप 15% लोग हम पर राज करते आ रहे हो, कभी कांग्रेस के नाम पर, कभी बीजेपी के नाम पर। तो मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ, हमारे पास समय नहीं है। देखो आज हमारे पास में चंद्रशेखर भाई ने 1 तारीख को जैसे ही मुझे टिकट की घोषणा की, हमारे पास समय नहीं था, आज दिन तक हमें परमिशन नहीं दी गई थी। कभी परमिशन रिजेक्ट हो, ये तो ठीक है, मैं कल कलेक्ट्रेट जाकर उनसे लड़ा हमारे टीम के साथ में, कहा भाई हमारी परमिशन क्यों रोकी जा रही है। तो आज जाकर हमें आपके बीच में आने का मौका मिला। आज मैं सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 30-40 गाँव में घुमाऊँ।
हमारा वर्ग है मजदूर वर्ग है। हमारे लोग क्या है कि जो अधिकारी है उनके पास अधिकारी तो बने लेकिन अधिकार नहीं है। आज आप देख लो एसपी कलेक्टर, आप इंद्र मेघवाल का ये स्थिति देख लो, वहां पर अपने सभी ऑफिसर अपने ही थे, जितने भी अधिकारी थे वो अपने ही थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने लाठीचार्ज किया। क्यों किया? अगर वो अधिकारी तो है लेकिन उनके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि ऊपर से आका का फोन आता है, क्योंकि आका को तो अपने ही पनपते हैं, अपने ही तैयार करते हैं। आज कांग्रेस देख लो, बीजेपी देख लो, हमारे लोगों का शोषण करने में रद्दी भर भी पीछे नहीं रहती। वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं ये कहूंगा, अगर बाबा साहब ने इतना हक अधिकार हमें दिया था, तो अगर हमारे रहते ये आरक्षण खत्म हो गया, ये संविधान खत्म हो गया, तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे गुलाम हो जाएंगे। तो मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, हमारा चुनाव चिन्ह है कैटली। क्या है? क्या है? नहीं, आवाज नहीं आई। बाता बहन का है कैटली, शायरी कैटली, वही शायरी कैटली। वहां आप वोट देनु है, वोट देन चंद्रशेखर भाई ने मजबूत करना है। आप समर्थन करियो, कौन कौन करियो? देखो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर इस बार चंद्रशेखर भाई के हाथों को आपने मजबूत नहीं किया, तो आने वाले टाइम में हमारा समय बहुत खराब है। हमें चुन चुन कर जेल में डाल दिया जाएगा। अभी हमारे एक भाई है गोपाल जी, सोराना कांड में था, वहां से लेकर आज 2 साल बाद उनको 15 दिन तक गिरफ्तार किया। 15 दिन तक आज भी उनके मोबाइल की जमानत नहीं हुई, ताकि वो हमारे लोगों को नेता बनने ही नहीं देना चाहते। कारण कि अगर हम जैसे नेता बन गए, हम जैसे लोगों ने बोलना चालू कर दिया, तो फिर उनको पता है कि उनके बच्चे गुलाम हो जाएंगे। भाई वो बच्चा हमारे बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं। उनको पता है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब ने हमें शिक्षित बनाया, संगठित बनाया, और हमें कहा कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम इस नारे से कहीं भटक ना जाए, इसलिए मैं मेरे बड़े बुजुर्गों से, मेरी माता बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा चुनाव चिन्ह है कैटली, और 26 तारीख को आपको इस कैटली के निशान पर वोट देकर आपको चंद्रशेखर भाइयों के हाथों को मजबूत करना है। भले हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमें एक बार अपनी एकता दिखानी है। हमें अपनी एकता दिखानी है, और हमें इन कांग्रेस बीजेपी वालों को बताना है कि भाई, कांग्रेस वालों को बताना है कि हम तुम्हारी बापोती नहीं है, हम स्वतंत्र है, हम चाहे वहां वोट देंगे। कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? कांग्रेस वाले ये हमें कहते हैं कि SC ST वाले को देखने की जरूरत नहीं है, तब हमें फ्रेंड मोह है कैसा भी। भाई ये इनकी गलतफहमी हमें निकालनी है, और कौन निकालेगा ये गलतफहमी? आप और हम ही निकालेंगे। आप चाहते हो, देखो, हम तो लड़ाई लड़ लेंगे आपकी, लेकिन याद रखिएगा, हमारे पास लाठी डंडे उड़ जाएंगे, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जो हमारी हत्या भी कर दी जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन आप याद रखना, हमारे हत्या होने के बाद में अगला नंबर आपके बच्चों का है। कहीं ना कहीं आपके बच्चे से शिकार हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपने अपनी ताकत को नहीं बताया, तो आने वाले समय में, भले आप ये मत सोचना कि आपका वोट खराब होगा, ये मत सोचना कि चंद्रशेखर भाई की नई पार्टी है। आप अपनी ताकत तो दिखाओ, ताकि उनकी आंखें खुले, इन कांग्रेस बीजेपी वालों की आंखें खुले। वो बीजेपी वाले संविधान खत्म करना चाहते हैं, और कांग्रेस वाले हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। ये एक सांप नाते एक नाग नाते, दोनों डसने का ही काम करते हैं। ये दोनों डसने का काम करते हैं। आज दिन तक आपने देखा होगा, ठेठ देश आजाद हुआ तब से 70 साल से आज तक कांग्रेस का राज था। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कांग्रेस को वोट दिया। आज आप देख लो, 70 साल में कितना विकास होना चाहिए था, लेकिन आज आप रोडों की स्थिति देख लीजिए। आज हमारी गाड़ी फंसी थी। क्यों फंसी भाई? ये किसकी गलती है? हमारे लोगों ने तो आपको वोट दिया, लेकिन उसके बदले में आपने हमारे लोगों को क्या दिया? तो मेरा कहने का मतलब है, हमारे बड़े बुजुर्गों से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य निर्माण करना चाहते हो, अपने बच्चों को हक अधिकार दिलाना चाहते हो, तो आपको एकता बतानी पड़ेगी। हमें जातियों में बांट रखा है कि भाई हमारे एक जाति में, बाबा साहब ने क्या बोला कि हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी को 6743 जातियों में बांट रखा है। क्यों बांट रखा है? कि 6743 जातियों में इसलिए बांट रखा है। हमें ये भी कहा है कि कौन जगह भील है, जगह कंती का भील का वनाती निसो, मेघवाल निसो, मेघवाल कौन जगह हीरागर निसो, हीरागर कौन जगह वंदे मुसलमानों निसो। इस तरीके से हमें तोड़ दिया गया, जबकि हम तो यहाँ के देश के मूल निवासी है। हमें इसलिए तोड़ दिया गया है, कारण ये कि हम आपस में लड़ते रहे, और वो लोग 15% हम पर राज करते रहे। तो चंद्रशेखर भाई भी यही कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी, आज बाबा साहब भी यही कह के गए, साहब काशीराम जी भी यही कह के गए, संत गाड़के महाराज भी यही कह के गए, संत कबीरदास जी भी यही कह के गए। हमारे जितने भी महापुरुष आए, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ये सब यही एक चीज सिखा कर गए हमें कि हमें एक होना है, संगठित होना है। लेकिन हमें ये क्या करो, फूट डालो और राज करो की नीति करते हैं। तो हमें इस चीज को, षड्यंत्र को समझना पड़ेगा, और चंद्रशेखर भाइयों के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम।